हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो टॉपिक में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में जो है टोला सेवक और तालमी मरकज़ का बहाली प्रक्रिया चल रही है और जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के 38 जिले में कुछ न कुछ पदों पर जो है बहाली की जा रही है। तो इस क्रम में यदि हम लोग बात करें तो वर्तमान समय में हालांकि ये जो है 38 जिलों में होने वाला है, ये 38 जिला में होने वाला है, लेकिन इसका प्रक्रिया जो अभी है सारण जिले में हुआ है, जिसका वीडियो भी हमने कवर किया है, और जहानाबाद और साथ ही साथ आपका दरभंगा में देखने को मिल रहा है। तो उसका वीडियो इसका सारण का आदि जो भी कैंडिडेट हैं वह जाकर के मेरा वीडियो देख लीजिएगा और कहाँ कहाँ सीट है इसमें हमने डिटेल से बताया है। साथ ही जहानाबाद का भी वीडियो हमने कवर किया है और इसमें भी हमने सारी जानकारी आप लोगों को दिया है। साथ ही साथ आज हम लोग दरभंगा जिले का जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक वीडियो लाया हूं, और चूंकि इसमें दरभंगा का जो हमने रिक्रूटमेंट का जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो सरकार की ओर से, उसमें और जो बहाली प्रक्रिया अभी चल रही है उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। और पूरी जितनी भी इसमें बातें हैं पूरी हम लोग गहराई से बातें करेंगे और क्या क्या इसमें अभ्यर्थियों को असुविधाएं हैं। हालांकि यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि जो पुरुष कैंडिडेट है दरभंगा जिले के, जो तालमी मरकज़ और टोला सेवक के पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनके साथ एक कहीं ना कहीं सरकार की ओर से कहे तो उन्हें नज़रअंदाज किया गया है, जो कि साक्षरता के द्वारा या फिर दरभंगा के जो चयन समिति है उनके द्वारा। तो इस पूरी प्रक्रिया को आप लोग जानिएगा, समझिएगा, और आगे क्या करना है उसके भी संबंध में हम पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर जो भी अभ्यर्थी नए हैं, जो कैंडिडेट इससे संबंधित या फिर कुछ और रेगुलर जो अपडेट लेना चाहते हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी से रिलेटेड हो, उसके बाद जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, या फिर कुछ पदों पर जो बहाली निकलती है उससे रिलेटेड हो, तो पूरी जानकारी इस चैनल पर आप लोगों को मिलेगी। प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ के चयन से संबंधित आवेदन के लिए अहर्ता निम्नवत होंगे। तो ये अहर्ता निम्नवत होंगे दिया है, और यहाँ पर आवेदन प्रारंभ की तिथि 22 अगस्त से शुरू किया गया था, और यहाँ जो है 4 सितंबर 2023 तक चलेगा, सितंबर महीना तक चलेगा। और उम्मीद है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं इस बीच आवेदन कर भी दिए होंगे। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा देरी से हम बना रहे हैं, लेकिन इसमें जो है कुछ गड़बड़ी भी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आप लोगों के लिए ये वीडियो लाने पर मजबूर हूँ। तो चलिए हम लोग पहले इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर में कह रहा है आवेदन का न्यूनतम योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि बेस जो है, जो आधार है, मैट्रिक के आधार पर होगा। आप इस बात को समझिए, मैट्रिक जो है वह क्या है, बेस है। न्यूनतम मैट्रिक होना ही होना चाहिए जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात है, उच्च योग्यताधारी को चयन में किसी प्रकार का अतिरिक्त अधिमानता दे नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूनतम तो मैट्रिक है, लेकिन चयन जो होगा अधिकतम योग्यताधारी का होगा। जो भी अधिक पढ़े लिखे हैं उसका चयन किया जाएगा, और लेकिन जब उसका चयन हो जाएगा तो उसको जो है एक्स्ट्रा जो वो जो कहेंगे कि हम अधिक पढ़े लिखे, हमको अधिक पेमेंट चाहिए, तो वो नहीं होगा। तो समझ गए इस बात को कि न्यूनतम जो है मैट्रिक होगा, लेकिन जहां अधिकतम योग्यताधारी यदि कैंडिडेट मिल रहा है तो वहां पर अधिकतम योग्यताधारी कैंडिडेट का ही चयन किया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा गया है। उसके बाद करा मैट्रिक या समकक्ष में प्राप्त अंक के प्रतिशत एवं अन्य अंक जोड़कर अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा। साक्षरता, शिक्षा या सरकार के किसी योजना में कम से कम 6 महीना तक यदि काम किए हैं तो उसका जो है अंक इसमें अनुभव अंक में जोड़ा जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि अंक कैसे जोड़ा जाएगा, तो इसमें देखिए कह रहा है 6 माह से 1 साल तक काम किए हैं तो 5 अंक जोड़ा जाएगा, और 1 साल से अधिक वर्ष तक काम किए हैं तो 10 अंक जोड़ा जाएगा। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन में देखिए कह रहा है कि अनुभव के 10 अंक अधिकतम होंगे। मैट्रिक या समकक्ष में प्राप्त अंक प्रतिशत में अनुभव के आधार पर प्राप्त अंक जोड़कर मेधा सूची तैयार की जाएगी। ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक जो है हमेशा
कई बार हम ये बताना चाहेंगे, मैट्रिक जो है वह बेस जो है वो है, लेकिन अधिकतम योग्यताधारी को इसमें प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इसका इसका एक लेटर निकला था 2018 में, आप लोगों ने भी देखा होगा, 18-19 में निकला था, उसमें भी इसी बात का जिक्र है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे कह रहा है कि आवेदन करने वाले का उम्र 18 से 45 वर्ष होना चाहिए, कोटि मुस्लिम अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग ईबीसी में होना चाहिए, प्रमाण पत्र जाति एवं आवासीय लगेगा। और कुछ दोस्तों को हमने अररिया जिले की यदि हम बात करें तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको हमने देखा था कि कुछ लोग जो है जो थाना से या फिर कहे कि डीएम ऑफिस से समाहरणालय से नियोजन, जो आप लोग जानते ही हैं कि श्रम विभाग जो है वहाँ पर नियोजनालय में भी नाम दर्ज कर रहे थे कुछ लोग, ये भी देखे। कुछ लोगों को देखे कि जो करेक्टर है, जो आप लोग जानते ही हैं कि करेक्टर बनाया जाता है जिला स्तर पर, तो कुछ लोगों को देखे आचरण प्रमाण पत्र भी बनाते हुए कि ये हमने पूछा कि क्यों, तो कह रहा है कि बहाली में काम आएगा आचरण प्रमाण पत्र। भाई आचरण प्रमाण पत्र कोनो आप थोड़े दरोगा का बहाली में थोड़े जा रहे हैं कि क्या आपका आचरण है कि आप किस तरह से आपके खिलाफ क्राइम है क्या है नहीं है। आचरण बिल्कुल नहीं लगता है, आप लोग इस चीज़ को मान लीजिए कि आचरण प्रमाण पत्र जो है ये नहीं लगता है। या फिर श्रम नियोजनालय में जो आप लोग नाम दर्ज करते हैं वो भी नहीं लगता है। ये सब फिजूल में आप लोग भाग दौड़ करते हैं, पैसा भी खर्चा होता है, ये सब नहीं लगेगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो डॉक्यूमेंट्स हमने पिछले वीडियो में बताया था, उससे पहले वाला भी वीडियो में बताया था, और आज भी इस वीडियो में हम बता रहे हैं। ये सब चीज़ में आप लोग फिजूल खर्च में मत जाइए, जो होगा सबके सामने होगा, पारदर्शी तरीके से होगा, इसमें कोई। और कुछ लोगों को हमने देखा है कि सेटिंग गेटिंग जो मतलब जो सेटिंग करते हैं, सेटर के पास जाते हैं, फिजूल का आप लोग पैसा खर्चा मत कीजिए। फिजूल का जो है आप लोग पैसा खर्चा मत कीजिए, रुपया आपका ठगा जाएगा, जिसका होने का रहेगा उसी का होगा। फिजूल का आप लोग रुपया किसी को मत दीजिए, नहीं तो आपको जो है रुपया वसूली करने में काफ़ी परेशानी होगी। ये 3-4 चीज़ जो है आप लोगों को बताना था, ये सब चीज़ में मत पड़िए। आप लोगों को ये बता दें, एक तो इसमें दिया हुआ है उच्च योग्यता, जो अधिक पढ़े लिखे हैं उसका, या नहीं तो आपका जो मैट्रिक में जहाँ पर मैट्रिक होगा, मैट्रिक 10th का आपका डॉक्यूमेंट्स जो है 10th का आप लोग जैसे 10th का हो गया, मार्कशीट हो गया, 10th का मूल प्रमाण पत्र हो गया, या नहीं तो प्रोविजनल मिलता है तो वो हो गया, या नहीं तो SLC होता है वो भी काम में आता है। तो ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स है, जाति निवासी सब बना लीजिए, रख लीजिए अच्छा से। और जब बहाली प्रक्रिया होगा, सारी प्रक्रिया हम बता ही रहे हैं समय समय पर, आप लोग इस फिजूल खर्च में मत पड़िए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब कह रहा है कि विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में भुगतान देय होगा। देखिए, समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग ये बात समझ गए। सॉरी, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आवेदन पत्र पर आधार कार्ड भी संलग्न करना होगा, क्योंकि आधार कार्ड लगाने से ये होगा कि आप उस पंचायत के हैं या नहीं है, ये जानकारी के लिए। विद्यालय के पोषक क्षेत्र के आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप ऐसे जगह पे आवेदन करते हैं जहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं, आपका दूसरे पंचायत दूसरे गाँव से हैं या पंचायत से हैं, तो वहाँ पर यदि वहाँ पर आवेदक नहीं रहेगा तो ही आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो वहाँ के लोगों को दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाए। सभी प्रखंडों के पद महिला के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पर देखिए, ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं पुरुष जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये गलत है। सभी पद जो है महिलाओं को किस आधार पर, संविधान भी इस चीज़ को इस बात को, जबकि यहाँ पर आप लोग 50% है, तो कम से कम सीटों पर जो है 50-50 का भी इस पर आरक्षित करना चाहिए था, जो कि गलत है। ये जो है, ये चीज़ जो है सभी पद जो महिला को दे दिए हैं, ये चीज़ गलत है। इस चीज़ पर जो है दरभंगा के जो भी साथी हैं, इस चीज़ पर आप लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। या नहीं तो यदि आप लोगों को के लिए ये यदि आप चयन होना चाहते हैं तो आप लोगों को इस चीज़ पर बातें करनी चाहिए, क्योंकि संविधान इस बात का मान्यता नहीं देता है कि आप जो है कि सारा पद जो है महिला कैंडिडेट को ही दे दें। ठीक है, महिला आगे आएगी, हम या महिला जो भी महिला दीदियाँ हैं उनका हम विरोध नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी समझिए ना, पुरुष कैंडिडेट को भी की जॉब की आवश्यकता होती है। पुरुष कैंडिडेट भी बेरोजगार होते हैं, तरह तरह के ठोकरे खाने पड़ते हैं। यदि यहाँ पर 50-50 का रहता तो कोई
तकलीफ नहीं था किसी को। चलिए जो भी हो जो जिला पदाधिकारी हैं या जो चयन समिति है उनका उनका अपना मानना है, वो किस तरह से इसको करते हैं। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग इसके लिए बात कर सकते हैं चयन समिति से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज चयन जो है अनुबंध के आधार पर होगा, तो ये चीज़ है। उसके बाद है विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में मानदेय भुगतान, जो विभाग का जो पेमेंट है जिस आधार पर उसी आधार पर होगा। उसके बाद 10 नंबर में करा समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। समान अंक एवं समान उम्र होने पर अभ्यर्थी के नाम का अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया जाएगा। यदि मान के चलिए उम्र भी एज भी यदि समान है तो उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल नाम से जो है जिसका पहले ए से आएगा उसी का सिलेक्शन होगा। ये सारा चीज़ है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे में बता दें थोड़ा सा ये जो है रोटेट करना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ये रोटेट हो गया, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा अपने अनुसार। तो देखिए यहाँ पर दरभंगा जिले का जो है ये है लिस्ट है, और यहाँ पर देखिए देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर जो है बिरोल में 3 सीट है जिसमें कि तीनों उर्दू सीट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अलीनगर में जो है टोला सेवक का सीट है। मनीगाछी में 3 सीट आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर देखिए इसमें एक उर्दू है और बाकी 2 टोला सेवक का है। इस तरह से यहाँ पर कुल 16 सीट है। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, ये सारा आरक्षण कोटि जो है महिला को दिया गया है। यहाँ पर हमको लग रहा है कि पुरुष कैंडिडेट को जो कमिटी है उनसे बात करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का वैकेंसी जो है आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। आप लोगों को पता ही है वर्तमान समय में सरकार जो है किस तरह से समय समय पर चेंजिंग करते रहा है, और आप लोगों को जो चयन समिति है उसके समक्ष बातें रखनी चाहिए। तो ये हो गया आपका सीट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका जो पहला नोटिफिकेशन आया था उसमें दिखाया गया था कि टोला सेवक का जो है 10 सीट, टोला सेवक का कितना सीट था, टोला सेवक का 10 सीट था उस नोटिफिकेशन में। और तालमी मरकज का जो है तालमी का कितना था, 16 सीट था। कुल कितना, 26 सीट था। लेकिन 26 सीट होना चाहिए यहाँ पर बहाली में। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखा दें एक जादू, और यहाँ पर देखिए जादू में क्या हो गया, 10 सीट गायब है। 16 सीटों पर ही बहाली हो रही है, और 10 यहाँ पर देखिए 16 सीट है। अब जिसके भी पास वो लेटर होगा, वो लेटर में आप दरभंगा जिला देखिएगा जिसमें कि टोला सेवक 10 और तालमी मरकज 16 सीट है। यहाँ पर दोनों से मिला के 16 सीट पर बहाली ले रहा, बाकी 10 सीट कहाँ गया पता नहीं। उसके बाद चलिए आगे हम लोग देखें, तो आगे में आप लोगों को फॉर्म दिखेगा, और ये फॉर्म रहा। हालांकि ये जो है रोटेट करने में उलट पुलट हो गया होगा, बाकी ये फॉर्म है, फॉर्म भी देख लीजिएगा। और इसका फॉर्म तो आप लोगों के पास ही होगा ही, और इसको कैसे भरना हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों को बस यही बताना था। बाकी जो यहाँ पर महिला कैंडिडेट हैं उनका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, बाकी पुरुष कैंडिडेट के लिए ये सोचने वाली बात है। आगे आपको क्या करना है आप खुद समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो टॉपिक में बस इतना ही। बाकी दरभंगा जिले के जो भी कैंडिडेट हैं प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, और आप लोगों के लिए बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा, चाहे वो आंगनबाड़ी से रिलेटेड हो, चाहे यह टोला सेवक तालीमी मरकज से रिलेटेड हो। तो आज की इस वीडियो टॉपिक में बस इतना ही। फिर नई